बोल कमेंट्री बोल रहे, उठा के बोल कमेंट। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए हल्के से मोड़ दिया, गेंद जा रही है वहां पर थर्ड मैन की तरफ, और इस तरीके से ये 4 रनों का इशारा अंपायर का। सर्कल का पूरा फायदा उठाते हुए पहली गेंद पर अपना पूरा मौका सारा, एक कदम पीछे हटे और गेंद को थर्ड मैन के बीच में से निकाल दिया 4 रनों के लिए। अजीत मोहिते। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए अजीत मोहिते के लिए, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद हवा में है, इस तरीके से कैच हो सकता था लेकिन ये थोड़ा सा आगे गिरी गेंद उनके, और 1 रन आसानी के साथ हासिल हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन, और जबकि पहली ओवर जारी है। अब जो है सुनील अंपायर के पास गार्ड लिया उन्होंने, वे अब खेलने के लिए तैयार। फील्डिंग में कप्तान थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं क्योंकि ये लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है, और उनके लिए जो है शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर लगाया गया है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए मोड़ दिया, गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑन की तरफ, और आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। दूसरे रन के लिए पलट रही, और दूसरा रन भी काफ़ी आसानी के साथ पूरा। इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन, जबकि पहली ओवर जारी है। इस मैच में काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी संघर्ष होने वाला है। सारे दर्शकों से विनंती अपने अपने जगह पर गौर सुकून के साथ बैठे रहें। फिलहाल स्थिति ये है जबकि पहली ओवर जारी है, स्कोर है 7 रन, बगैर कोई विकेट खोए, बगैर कोई नुकसान के। अगली गेंद दाहिने हाथ से, और ये बहुत अच्छा शॉट है, इस तरीके से गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए, 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 13 रन। बहुत ही अच्छा शॉट ये। जैसे ही गेंद थोड़ी सी शॉर्ट थी, 1 कदम पीछे हटे और गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, हवा में गेंद है, गेंद जा रही वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ, और 4 रनों का अंपायर का इशारा। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। बहुत ही मजबूत स्थिति कही जाएगी, और एक सही तरीके से पावर प्ले का फायदा उठाते हुए, जबकि सारे खिलाड़ी सर्कल के अंदर हैं, और इस पावर प्ले का सही तरीके से फायदा उठाते हुए बल्लेबाज सुनील। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, राउंड द विकेट आते हुए, और यह कटारा शॉट, वही अंदाज उनका, और इस तरीके से गेंद जा रही है वहां पर स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 23 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। बहुत ही शानदार शॉट ये, दोनों शॉट सेम अंदाज में और वही जगह पर। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर मुकम्मल हो चुका है, स्कोर है 23 रन। काफ़ी मजबूत स्थिति कही जाएगी, और हम बार बार कह चुके हैं कि इस 4 ओवर के लिमिटेड मैच में अगर कोई भी टीम 65 या 70 रन से ज़्यादा रन बना लेती है तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। अजीत मोहिते अब स्ट्राइक पर। हाँ, अभी हाँ इनिंग पूरी होने के बाद जाता हूँ मैं। स्कोर है 23 रन, 1 ओवर मुकम्मल हो चुकी है। सुनील मोहिते है स्ट्राइक पर, अंपायर के पास वे गार्ड लेते हुए अजीत मोहिते। बॉलर का नाम क्या? प्रसन्ना पाटिल। काफ़ी लंबा रनअप उनका बॉलिंग का। वे गेंद करेंगे अजीत मोहिते साहब को, उनकी ये गेंद, और बहुत अच्छी गेंद थी, बीट वे वहाँ पर गेंद वहाँ पर गई पॉइंट के एरिया में, और वहाँ पर आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन। अब जो है जारहाना अंदाज में सुनील लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करते हुए 2 ऑलरेडी छक्के लगा चुके हैं। सुनील चावड़ी
कप्तान कुछ फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं और हमारे ठीक सामने जो यहाँ पर आ, थोड़े से स्क्वायर लेग पर डीप खड़े थे, उन्हें थोड़ा सा सर्कल के अंदर शॉट किया गया है। और इस फील्डिंग की जमावट के साथ अगली गेंद ओवर द विकेट आते हुए, ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और सही अंपायरिंग करते हुए वाइड बॉल का अंपायर का इशारा। स्कोर में 1 रन की बढ़तरी, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन, जबकि दूसरी ओवर जारी है। अगली गेंद सुनील के लिए दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए और करारा शॉट और वही अंदाज में और उसी एरिया में गेंद जाती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। गेंद थोड़ी सी ओवर पिच थी और अपना पूरा मौका सारा एकदम आगे बढ़े और स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को घुमा दिया, सीधी कारपेट के सहारे गेंद गई 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 29 रन तेजी के साथ। और काफी जाराना अंदाज सुनील का, जहां तक उनके बल्लेबाजी का सवाल है। ऑलरेडी 2 छक्के वो स्क्वायर लेग के वही एरिया में लगा चुके हैं और बाउंड्री अभी वही एरिया में मार रहे हैं, लेकिन कप्तान उनकी एरिया में फील्डिंग नहीं लगा रहे हैं। और एक करारा शॉट और इस तरीके से गेंद जा रही है वहां पर लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के बीच में से 6 रनों के लिए। बहुत ही अच्छा शॉट ही है। इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन तेजी के साथ, जबकि दूसरी ओवर जारी है। यहां पर क्रिकेट थोड़ा और तेज होता हुआ, और अगर कोई भी टीम 60 या 65 रन से ज्यादा रन बना लेगी तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। इस टूर्नामेंट का ये चौथा और आखिरी दिन है और ये क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। कप्तान फिर फील्डिंग में परिवर्तन कर रहे हैं और वहां पर जो लॉन्ग ऑन बाउंड्री पे जो खड़े थे उन्हें थोड़ा और डीप किया जा रहा है। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए, बहुत अच्छा शॉट था ये। गेंद जा रही है वहां पर मिड विकेट की तरफ और आसानी के साथ और बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई गेंद। बहुत ही शानदार शॉट ये 4 रनों का। और किसी भी एक अच्छे बल्लेबाज की यही निशानी है कि आप अगर बड़े शॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है, कलाई के ज़रिए अगर गैप देख के अगर आप मारोगे तो अवश्य आपको बाउंड्री या 2 रन ज़रूर मिलेंगे। वही तकनीक अपनाई, कलाइयों का इस्तेमाल किया और जहां पर जगह खाली थी वहां पर गैप निकाल के 4 रनों के लिए गेंद को भेज दिया। इन 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39 रन 39। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए ये अंपायर के बगल में से निकले और ये गेंद पटकी हुई गेंद, शॉर्ट पिच बाउंसर, अंपायर का सीधा वाइड बॉल का इशारा। बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं, बहुत ही शानदार अंपायरिंग यहाँ पर हम 4 दिन से देख रहे हैं। अंपायर सादिक भाई शायद नाम है उनका। और हमारे जैसे कि देखा होगा कि आपने एक इंडियन अंपायर जो है नितिन मेमन साहब, बहुत अच्छी अंपायरिंग करते हैं वो। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। नितिन मेमन साहब का जहाँ तक सवाल है, अगर कभी कोई भी बल्लेबाज को आउट दिया तो बल्लेबाज देख लेगा कि अंपायर नितिन मेमन साहब है भाई, रिव्यू लेने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है, सीधा निकल के जाना है उनको। बहुत अच्छी अंपायरिंग, आज विश्व प्रसिद्ध अंपायर है वो। और वही तकनीक अपनाते हुए अंपायर, सही अंपायरिंग का नमूना। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी। गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों का इशारा, 6 रनों का अंपायर का इशारा ही है। स्कोर तेजी के साथ अब आगे बढ़ता हुआ 46 रन 46 रन। ओवर की समाप्ति। बहुत ही तेज गति का शॉट ही है। और एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। 3 ओवर है ना, 2 ओवर। अब जो है 2 ओवरों का खेल आना शेष, एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। स्कोर है 46 रन 46 रन आफ्टर 2 ओवर्स। और दोनों ओपनर बल्लेबाज खेल रहे हैं, कोई भी विकेट नहीं गई हुई है। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी जहां तक रिहान 11 के बल्लेबाजों का सवाल है। और अफजल 11 के बॉलरों को मेहनत करनी होगी, विकेट लेने होंगे और अपने टीम को कमबैक करना होगा। फिलहाल एक मजबूत स्थिति में रिहान 11।
अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, गेंद को मोड़ दिया, वहां पर कवर की तरफ गेंद जाती हुई आसानी के साथ एक रन पूरा होगा। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन, जबकि तीसरी ओवर जारी है अफजल 11 की तरफ से। यहाँ पर हवा काफ़ी तेज चलती हुई, धूप भी काफ़ी तेज चलती हुई, ये तिरंगे झंडे जो यहाँ पर लगे हुए वो हवा के ज़रिए लहराते हुए, और दर्शक जो है वो खचाखच भरे हुए स्टेडियम, ये वालवटी आफ्ताब स्पोर्ट क्लब का ये स्टेडियम, चारों तरफ सारे दर्शक इस मैच का लुत्फ़ लेते हुए, और ये मैच जो है काफ़ी संघर्षपूर्ण होगा ऐसे उम्मीद करते हुए एक मजबूत स्थिति कही जाएगी रेहान 11 की। फिलहाल स्थिति ये है कि स्कोर है 47 रन, जबकि तीसरी ओवर जारी है। अगली गेंद दाहिने हाथ से, और ये गेंद बहुत ही कड़ारा शॉट, गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। बहुत ही शानदार शॉट ये। जैसी ही गेंद थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, आगे बढ़े और मिड विकेट के ऊपर से उठा दिया 6 रनों के लिए। इन 6 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 रन, 53 रन तेजी के साथ। अगली गेंद सुनील के लिए काफी मजबूत बल्लेबाजी करते हुए, दोबारा करारा शॉट, गेंद जा रही है वहां पर बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये कोई मौका नहीं वहां पर रोकने का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ चौके के साथ 57 रन, तेजी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 57 रन। हमारे स्कोरर बताएंगे कि सुनील चावरे कितने पे खेल रहे हैं। 42 रनों पर खेल रहे हैं। कितने गेंदे खेले? हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि 42 रनों पर खेल रहे हैं। 8 रन शॉट है अपने 50 के आंकड़े को छूने के लिए। अगली गेंद, और ये करारा शॉट, गेंद जा रही है वापस बाउंड्री लाइन के बाहर, और ये अंपायर का इशारा 6 रनों का। अब फिलहाल जो है 48 रनों पे खेल रहे हैं, केवल 2 रन शॉट अपने 50 रन बनाने के लिए। आफ्ताब वालवटी के लाइनमैन वहां पर बच्चे रहेंगे तो गेंद लेके आए जल्दी ही जल्द। वालवटी आफ्ताब के बच्चे वहां पर खेल रहे हैं, बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए, उनसे गुजारिश है कि जल्दी ही जल्द गेंद लेके आए। अब जो है सुनील 48 रनों पर खेल रहे हैं। कितने बॉल खेला है उसने? बॉल कितने खेला? काउंट करा? 12 गेंदों में उन्होंने 48 रन बनाए हैं। अगर 12 गेंदों में अगर उनके 50 होते तो कल का रिकॉर्ड होता था 54। कल मारे था ना उन्होंने 12 गेंदों। कल उन्होंने जो है 12 गेंदों में 54 बनाए थे। अब जो है स्थिति ये है कि सुनील ने 12 गेंदों में 48 रन बनाए हैं। 54 हुआ? 54 माफ करना, इनकी 50 ऑलरेडी हो चुकी है। दर्शकों से गुजारिश, तालियां होना चाहिए उनके लिए, तालियां होना चाहिए। क्षमा करना, माफ करना था, हमारा थोड़ा स्कोर थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्कोरबोर्ड नहीं है, यहाँ पर हाथ से लिखा हुआ है, इसलिए माफी की दरख्वास्त, माफी चाहता हूं। और ये उनके 54 रन ऑलरेडी हो चुके हैं 12 गेंदों में। ये युवराज सिंह का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है 2007 का। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट आते हुए सुनील के लिए, और एक करारा शॉट, वापस गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, और ये सीधा 4 रनों का अंपायर का इशारा। स्कोर सुनील का आगे तेजी से बढ़ता हुआ 58 रन। टीम का कितना हुआ जी? इब्राहिम सर, सुनील चावरी को रायगढ़ का वॉरियर्स कहा जाता है, एक योद्धा माना जाता है, और उस योद्धा की तरह वो लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिहान शिवांश 11 की तरफ से बहुत ही बढ़िया उन्होंने करारे स्ट्रोक खेले, ज्यादातर ऑन साइड, ऑफ साइड हमने देखा। एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर भी उन्होंने बाउंड्रीज लगाई 58 के निजी योगदान पर। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अंपायर से टकराती हुई गेंद, और इस तरीके से 1 रन पूरा हुआ। दूसरे रन के लिए पलट रहे सुनील, और इन 2 रनों के साथ सुनील का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, और टीम का स्कोर तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ 69 रन, 69 रन। एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। हमारे साथी कमेंटेटर अभी हमसे जुड़े हैं, प्रवीण सर। यकीन मानिए एक खिलाड़ी के इतने रन, आपने कहा था पूरी टीम के अगर 60-65 हो जाते हैं तो भी एक फाइटिंग टोटल मिल सकता है। 3 ओवर में ही ये सुनील चावरी ने 50 अपने पूरे किए, टीम को पहुंचाया 3 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रनों पर, यानी कि 80 का सपना आसानी से देख रही है रिहान शिवांश 11।
और 80 रन अगर बना लेते हैं तो एक मजबूत स्थिति कही जाएगी। फिलहाल भी वो उनकी एक मजबूत स्थिति कही जाएगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा टारगेट उन्होंने दिया है, खड़ा कर दिया है। और 1 ओवर का खेल आना शेष। 3 ओवर मुकम्मल हो चुके हैं। आखिरी ओवर लेकर सामने है उनके अजीत मोहिते। 7 रनों पर केवल खेलते हुए अजीत मोहिते, उन्हें स्ट्राइक बहुत कम मिली है और यह करारा शॉट मारने की कोशिश, वहां पर गेंद कारपेट के सहारे जा रही है। और अजीत मोहिते का अप्रोच भी देखिए, जिस तरह से सुनील चावरी खेल रहे हैं, उन्हें ज्यादा खेलने का वो मौका दे रहे हैं। अजीत मोहिते भी बड़ा नाम है टेनिस की दुनिया में, लेकिन फिर भी आजकल व्यावसायिक स्तर पर यह कहा जाता है जिसके बल्ले पर गेंद आ रही हो उसे ज्यादा खेलने का मौका देना चाहिए। और यही हमारे साथी कमेंटेटर परवीन भाई कि यही अक्लमंदी है कि एक बल्लेबाज जो अच्छा स्कोर बना रहा है, अच्छे हिट लगा रहा है, उसे मौका दे। और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, दोबारा गेंद जा रही है वहां पर मिड विकेट की तरफ, आसानी के साथ 1 रन पूरा होगा और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 71 रन, 71 रन। और मौका दे रहे हैं, सुनील को मौका दे रहे हैं। सूरज ने भी देखिए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। 2 गेंदों के ऊपर उन्होंने स्लॉग ओवर में कोई बड़ा हिट लगाने का मौका नहीं दिया, बल्कि सिंगल निकालने का मौका दिया है बल्लेबाजों को। और अगली गेंद ये अजीत के लिए हल्के से मोड़ने की कोशिश, और इस तरीके से ये बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर थर्ड मैन की तरफ, आसानी के साथ 1 रन पूरा हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 72 रन। लेकिन बढ़िया मैं तो कहूंगा गेंदबाजी हो रही है इब्राहिम सर सूरज टेम्बे की, क्योंकि इतने बड़े टच में दोनों खिलाड़ी है। 70 के ऊपर का टोटल टीम के पास है, फिर भी स्लॉग ओवर में क्या लाइन और लेंथ से गेंदबाजी हो रही है जी। किसी हद तक बांध के रखा है इस आखिरी ओवर में उन्होंने। और ये बहुत अच्छी गेंद, दोबारा यॉर्क करने की कोशिश। और बार बार कह चुके हैं कि बैट्समैन को अगर खामोश रखना है तो यॉर्कर लाइन की गेंदबाजी करनी होगी। और इस तरीके से 1 रन के साथ संतोष होना पड़ा। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 73 रन, 73। जबकि आखिरी ओवर जारी है अफजल 11 की तरफ से। बॉलर आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए किसी हद तक बांध के रखा है उन्होंने। क्रिकेट यहां पर काफी तेज होता हुआ। अगली गेंद दाहिने हाथ से पहाड़ियन की जानिब से, और ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, दोबारा यॉर्क करने की कोशिश, बहुत अच्छी गेंद। कहां थे ये शुरुआती 3 ओवर में, क्यों नहीं आए? ऐसे कई दर्शक सवाल पूछे होंगे जो अफजल 11 को सपोर्ट कर रहे होंगे। ये गेंदबाज कहां थे सूरज टेम्बे? ये सूरज टेम्बे जो है उनके कप्तान ने उन्हें आखिरी में रखा है। हालांकि अच्छे जो गेंदबाज रहते हैं वो 20 क्रिकेट में आपने देखा होगा कि सेकंड लास्ट ओवर की जाती है उनसे, लेकिन इनसे जो है वो आखिरी ओवर की जा रही है। ये गेंद उनकी ओवर द विकेट आते हुए करारा शॉट, और इस तरीके से गेंद हवा में है। गेंद कहां जा रही है पता नहीं, और अंपायर का 6 रनों का इशारा। इन 6 रनों के साथ स्कोर तेज के बाद का परवीन भाई के साथ जुड़ेंगे हमारे बम्बई से तशरीफ फरमा जनाब आसिफ दर्जी साहब, एक्सपर्ट कमेंटेटर हैं। यासीन भाई जुड़ेंगे। अच्छा ठीक है। हेलो, हयात हार्विद और मसवा क्वार्टर फाइनल का मैच होगा अगला। ग्रामीण की बोल से मैं दोनों कप्तानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। यासीन सर आपका स्वागत है। श्रीवर्धन का तहसील का एक गांव वालवट्टी, जिस प्रतियोगिता को फॉरेन कंट्रीज में भी देखा जा रहा है। आई लव वालवट्टी। वालवट्टी के प्यार करने वाले लोग जो फॉरेन में भी है वो भी इस श्रृंखला को देख रहे हैं, उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। जेडी स्टैंड में बैठे हुए लोग, जो भीड़ है उस भीड़ का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। रायगढ़, मुंबई के, महाराष्ट्र के नामचीन सितारे आज खेलते हुए नजर आ रहे हैं ओपन आप में, लेकिन इससे पहले ग्रामीण पोल का क्वार्टर फाइनल होना जरूरी है। मैं हयात हार्विद और मसा के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है। हयात हार्विद के कप्तान यहां पर आ चुके हैं। मैं मसा के कप्तान से गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको टॉस के लिए आना है।
बहुत ज्यादा रन बनाए सुनील चावरे ने, लोगों का दिल जीता। बाएं हाथ के इस बल्लेबाजों ने गेंदबाजों को पर खोलने का मौका ही नहीं दिया। आखिरी क्षणों में गेंदबाज 63 रनों की शानदार पारी खेली जो मुनाफ ने खेली थी वालवटी के लिए। वालवटी के लिए जो मुनाफ ने पारी खेली थी ग्रामीण पोल से, निखिल पारवे ने जो 55 रनों की पारी खेली थी, उसके बाद बबलू पाटिल ने एक अर्धशतक बनाया और उस दोपहर के सत्र में इस आज के आखिरी दिन में अर्धशतक बनाया सुनील चावरी ने। तो यकीन मानिए यासीन सर, 4 अर्धशतक इस प्रतियोगिता में अब तक बनाए जा चुके हैं। उसमें सुनील चावरी का वन ऑफ द बेस्ट मुनाफ का माना जाएगा। सुनील चावरी का, निखिल पारवे का 55 रन ही सही लेकिन उनका भी बेस्ट माना जाएगा, क्योंकि जिस अंदाज से उन्होंने वो रन बनाए थे काबिल तारीफ थे। तो शुभम यादव और प्रथमेश मात्रे पिट्टू, हयात हरवित ने टॉस जीता है। तो यासीन सर देखिए, अगला मैच ग्रामीण पोल का शुरू होगा और ज्यादा भीड़ उमड़ेगी यहां पर। जो हरवित पर प्यार करने वाले हैं, मसरा टीम के ऊपर प्यार करने वाले हैं, उनका जमावड़ा यहां पर नजर आता हुआ आपको नजर आएगा। अगला जो ग्रामीण पोल का क्वार्टर फाइनल मैच है, यहां पर ढेर सारे रन बनाए जा चुके हैं। टोटल आ चुका है टीम का पहले सत्र में बल्लेबाजी करते हुए 79 रन और टीम को जरूरत है अफजल 11 को 80 रनों की, 20 रन प्रति ओव्हर। प्रवीण सर, आपण हा जो संघ पाहतोय शिवांश रियांश 11, संघ मालक आहेत संदेश भाऊ कीर आणि यांनी ही रायगडची साईड आपण पाहतोय इथे आणलेली आहे। तर मी त्यांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतोय, कारण मोठे मोठे खेळाडू आपण पाहतोय जे गाजलेले आहेत आणि आपल्या संघामध्ये ज्यांना खेळवण्यासाठी सर्व संघ मालक उत्सुक असतात, असे सर्व खेळाडू आपण पाहतोय शिवांश रियांश 11 मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात। निश्चित तौर पर देखिए जिस तरह से अजीत मोहिते और सुनील चावरी ने बल्लेबाजी की, आकाश तारेकर जैसा बड़ा नाम होने के बावजूद भी उन्हें मौका नहीं मिला, क्योंकि बल्लेबाजी इतनी अच्छी हुई, पूरी 4 ओवर वो दोनों रुके रहे, विकेट निकालने का मौका नहीं दिया अपोजिशंस को। उस वजह से मिडिल ऑर्डर जो है ना इस टीम का, रिहांश और शिवांश 11 का, वो टेस्ट नहीं हुआ। कई गलती से अगर आगे जाके ये टीम, यहाँ इस मैच का फैसला तो अभी होना है, लेकिन अगर आगे गई ये टीम और गलती से 2-3 विकेटें झटके अपोजिशंस ने, तो मिडिल ऑर्डर टेस्ट जरूर होगा। गेंदबाज हुसैन, गेंदबाज हुसैन बैकफुट पे जाके शुभम यादव ने इस गेंद को खेला, कवर्स में शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर गेंद को फील्ड किया गया। 80 रन चेस करने हैं प्रथमेश मात्रे, इनके बाजुओं में दम है कि 80 रन अकेले के दम पर वो बना सकते हैं। सुनील चावरी बाएं हाथ के बल्लेबाज थे, उन्होंने 63 रनों की पारी खेली, तो मैं क्यों नहीं 70 रनों की पारी खेल सकता। ये अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाना होगा प्रथमेश मात्रे को। चीता कैंप वाला ये हुसैन, राइट आर्म राउंड द विकेट प्रथमेश मात्रे के लिए, जड़ में डाली गई थी गेंद, मिड विकेट पर गेंद को फील्ड किया गया। 2 खिलाड़ी जो 30 गज दायरे के बाहर है, एक स्क्वायर लेग प्रथमेश मात्रे के लिए तो एक मिड विकेट। शुभम यादव अब स्ट्राइकर इन पर आए हैं, दाएं और बाएं का कॉम्बिनेशन होने के कारण देखिए शुभम यादव के लिए एक सीधा लॉन्ग ऑफ तो एक वाइडिश लॉन्ग ऑन। 30 गज दायरे के बाहर हम देख रहे हैं लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को अंदर बुलाया जा रहा है मिड ऑफ की पोजीशन पर, तो शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी को भेजा है डीप एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र पर। गेंदबाज ने देखा कि मैंने कहां का खिलाड़ी कहां पे बुलाया है, उसी लाइन पे गेंद की। ये होती है व्यावसायिक क्रिकेट, ये होती है व्यावसायिक क्रिकेट। वालवट्टी के बच्चे भी व्यावसायिक क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन उन्हें ग्रामीण के तौर पर इतनी अच्छी टीम वो है। पनवेल यहाँ से काफी लंबा है, लेकिन पनवेल तहसील, उरण तहसील, करजत तहसील, पेंट तहसील, ऐसे में टीमों को उतारना होगा। वालवट्टी टीम जिन खिलाड़ियों के पास काबिलियत जरूर है, ये देखिए फंसाया यहाँ पर मिड ऑफ के ऊपर प्रथमेश मात्रे को, क्योंकि नीलेश परदेशी भी जानते हैं प्रथमेश का अगर बल्ला चला तो ये 80 रन दूर नहीं लगेंगे अफजल 11 श्रीवर्धन को।
देखिए 80 रन प्रवीण सर यहाँ पे बनाने हैं, मगर मुझे ऐसा लगता है कि ये मैच भी कांटे का हो सकता है, क्योंकि ये जो दो लोकल बॉय है मानगांव से बिलोंग करने वाले शुभम जाधव और निखिल पारवे, अगर अपने पे आए, सही अंदाज में अगर यहाँ पे बल्लेबाजी कर गए तो ये मैच भी जीता जा सकता है। निश्चित तौर पर क्यों नहीं जीता जा सकता। मारने वाले में दम होना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूं मारने वाले में दम होना चाहिए। निखिल पार में वो दम कम है, शुभम जाधव में वो दम कम है। वो कह सकते हैं गेंदबाजों को आली रे आली अतः तुझी बारी आली, कह सकते हैं, लेकिन कहने के लिए वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून लाना होगा। ये गेंद बाहरी किनारा लेकर शॉर्ट थर्डमैन के ऊपर से डीप थर्डमैन बाउंड्री के बाहर निखिल पारवे के बल्ले से आता हुआ इस इनिंग का ये पहला छक्का। इस ओवर की गेंदें समाप्त हो चुकी है। 5 आखिरी गेंद शेष, आखिरी गेंद शेष। हुसैन निखिल पारवे को डालेंगे। इससे पहली वाली गेंद ओवर की जो 5वीं गेंद थी वहां पे चौवा आया था। टीम का टोटल 7 रन 80 का पीछा करते हुए 20 की औसत से इन रनों को बनाना है। बढ़िया यॉर्कर डाला, उसे खोद के निकाला। रन आउट का खतरा यहां पर जिस निखिल पारवे के ऊपर, जिस शुभम जाधव के ऊपर उम्मीद थी। अब देखना यह होगा उन दोनों में से कौन सा आउट है। शुभम जाधव बैक टू द पेविलियन। एक खराब तालमेल, लेकिन हमारे डीजे का सही संतुलन। खराब कॉलिंग हुई। शुभम जाधव, उन्हें सिंगल में इंटरेस्ट नहीं था। पहले तो उन्हें सिंगल में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं एक ओवर में अगर मैं 4 छक्के मार सकता हूं तो मैं रिस्की सिंगल क्यों लूं। वही निखिल पारवे ने आओ देखा ना ताओ दौड़ पड़े, उनके लिए शुभम भी दौड़ पड़े और उनमें कुर्बानी गई शुभम जाधव की। और इसीलिए बेसिक जब सिखाया जाता है तब यही कहा जाता है कि आपको बल्लेबाजों को एक दूसरे को देखना है, ना कि गेंद के ऊपर देखना है। यहाँ पे निखिल पारवे उस गेंद को देख रहे थे और बल्लेबाज को देख रहे थे शुभम जाधव। बहुत बड़ी गलती है की है निखिल पारवे ने। वेट एंड वॉच, तो ये कॉलिंग होना जरूरी है, देखना जानना परखना जरूरी है दोनों बल्लेबाजों द्वारा। गेंद कहां पे। नयन भगत पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच इस मुकाबले की दूसरी ओवर करेंगे, दूसरे सत्र की। और ये सीधा खेला, बहुत ही बढ़िया। निखिल पारवे बैंडेड, ये 6 लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रन। तेरह रन। देखिए एक छक्के से ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन व्यावसायिक क्रिकेट खेल चुके अजीत मोहिते जानते हैं मैच कहीं किसी भी क्षण कहीं भी करवट ले सकती है। उन्होंने छक्का आते ही नयन भगत को समझाया कि आपको क्या फील्ड चाहिए, किस लाइन से आप गेंदबाजी कर रहे हैं, आप मुझे बताइए, मैं आपको वैसी ही फील्डिंग सेट करके दूंगा। ये होना चाहिए, बोलना चाहिए बॉलर से हमेशा। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाली, क्या होगा ये लगातार दूसरा 6। निखिल पारवे ऑन फायर, ठोक लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर क्रीज पर थे। वीएस लक्ष्मण के गलत कॉलिंग पर सचिन तेंदुलकर आउट हुए थे और पछताए थे वीएस लक्ष्मण, और उन्होंने जिम्मेदारी को संभाला। पहली बार मैंने लक्ष्मण को आक्रामक खेलते हुए देखा उसके बाद, लेकिन ये निखिल पारवे है ही आक्रामक। शुभम जाधव के आउट होने के बाद उनकी कोशिश जारी है। ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप यॉर्कर डाला गया, सबसे सेफ डिलीवरी मानी जाती है आजकल टेनिस की दुनिया में। 3 गेंदों में 12 रन आ चुके हैं, टोटल आ चुका है 80 का पीछा करते हुए 19 रन। साथी स्कोरर काफी अच्छी स्कोरिंग कर रहे हैं, उनका भी नाम आना जरूरी है। उमेर खतीब, लेकिन ये देखिए निखिल पारवे ऑन फायर। नयन भगत पिछले मैच में उन्होंने
2 ही रन दिए थे, 1 विकेट हासिल किया था, प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। आज के खिलाफ ही आक्रमण किया है, 3 छक्के लगा चुके हैं 4 गेंदों में। निखिल पारवे अपने आप को सांचे में ढाल रहे हैं व्यावसायिक स्तर पर। कवर्स में खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा, शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से गेंद जाती हुई नजर आई। 1 रन मिला निखिल को। कुल मिला के इस ओवर में अब तक रन आ चुके हैं 19 रन आ चुके हैं इस ओवर में, टोटल आ चुका है 26 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। इस ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हो चुकी है, आखिरी 1 गेंद शेष। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डालने की कोशिश, उछाल मिला, उस गेंद को समझ नहीं पाए स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज सूरज। देखिए ये होता है जब रनों का दबाव हो तो हर गेंद आपको मारनी पड़ती है। 175 रनों की हर्षल गिब्स की बारी की हमने बार बार आप लोगों को याद दिलाते हैं। 200 रन जो मैक्सवेल ने लगाए उसके बारे में हम बार बार लोगों को जानकारी देते हैं, लेकिन सूरज ने भी ऐसे कई मौके पर ऐसे कई लंबे छक्के दागे हैं, अपनी टीम को अपोजिशंस के सामने बराबरी पर लाकर खड़ा किया है। निखिल पारवे में भी वो क्षमता है। 12 गेंदें, अब 54 रनों की जरूरत। गेंदबाज आशीष अगरकर, ये भी यॉर्कर स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। और प्रवीण सर ये दिल्ली से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में बहुत ही बढ़िया उन्होंने क्रिकेट खेला है और पहली मर्तबा हम देख सकते हैं रायगढ़ में उनको जो आमंत्रित किया था, तब से लेके आज तक वो रायगढ़ में बहुत बड़ी बड़ी टूर्नामेंट खेला करते हैं। 12 गेंदें, अब 53 रनों की जरूरत, बिल्कुल सही कहा, लेकिन ज्यादातर इनका वक्त कामोठे में जाता है। कामोठे में उन्होंने फ्लैट लिया हुआ है। आशीष अगरकर स्लो ओवर करने की कोशिश, व्हाइट बॉल था ये। 12 गेंदें, अब 53 रनों की जरूरत। 12 गेंदें, अब 53 रनों की जरूरत। 54 की जरूरत थी। 27 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं आशीष अगरकर। इस ओवर की दूसरी गेंद का पहली गेंद करेंगे निखिल पारवे को। निखिल पारवे ने कवर्स में खेलने की कोशिश की, बल्ला पीछे खींचा उनका, उस वजह से निखिल पारवे को इस छोड़े हुए कैच के बदौलत मिलेगा महज 1 रन। पीछे खींचा उन्होंने, अगर रिवाइंड करके आप देखोगे पूरा नहीं मारा था tenniscricket.in पर इस गेंद को, तो जरूर मैं कहना चाहूंगा बल्ला पीछे खींचा था। उस वजह से जो स्ट्रेंथ है निखिल पारवे की, कवर्स के ऊपर से छक्के लगाना, पूरा मारते तो शायद 6 भी चला जाता। ऑन साइड के ऊपर इस गेंद को खेला, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना, गलत फील्डिंग और उसका नतीजा मिला 4। भिवंडी इनके गाने को ज्यादा जोर दे रहे हैं डीजे मास्टर की शायद ये ख्वाहिश थी कि नकुल 11 में भावेश पवार जैसा खिलाड़ी होना चाहिए था। फैन तो है ही, फैन सभी है, हर तरफ क्रिकेट के फैन फैले हुए हैं। सादिक सर जब आप अच्छा खेल रहे थे तो आपके भी कई फैन थे। आज अंपायर की दुनिया में अच्छा कर रहे तो कई अंपायर्स आपके फैन है, कई दर्शक आपके फैन है, क्योंकि आपके डिसीजन में एक्यूरेसी होती है। फैन सबके होते हैं, फैन क्यों नहीं होते? फैन के बगैर पंखा किसी खिलाड़ी का फिर ही नहीं सकता। और मेरे सामने भी एक राजन ठोसर नाम करके फैन पड़ा हुआ है। आशीष अगरकर, गेंद हवा में, कैच होने की संभावना और इसी के साथ बल्लेबाज सूरज के पारी गेंद। प्रवीण सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आशीष अगरकर के साथ
गुफ्तगू करनी चाहिए, जो नए उभरते हुए खिलाड़ी है, जो गेंदबाज है स्पेशली, और उनसे कुछ न कुछ टिप्स लेनी चाहिए, क्योंकि इस खिलाड़ी में 6 गेंदें अलग अलग तरीके से डालने की जो एक कला है, उस कला को सीखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप देखिए उनके ऊपर पूरी तरीके से अगर नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे, तो वो हर गेंद जिस तरह से डालते हैं, अलग अलग उसमें वेरिएशन और उसी के साथ वर्सेटाइल गेंदबाजी का नजराना पेश किया है उन्होंने अब तक। निश्चित तौर पर इनका स्लोअर वन काफी इफेक्टिव नजर आता है, क्योंकि हमने देखा उसी रनर से ये दौड़ आते हैं और एकदम से गेंद की रफ्तार को स्लो करते हैं। समझ नहीं पाते बल्लेबाज कि स्लोअर वन डालेंगे या यॉर्कर डालेंगे। वेरिएशन होने के कारण दिमागी तौर पर बल्लेबाज तैयार नहीं रहते आशीष आगरकर के खिलाफ। टीम का टोटल अफजल 11 का 33 रन। निखिल बारवे ने इस गेंद को खेला, आकाश तारे करने कोशिश की वहां पर लॉन्ग ऑन के ऊपर, लेकिन निखिल बारवे द्वारा एक और छक्का। टीम का टोटल 3 ओवर की समाप्ति के बाद 80 का पीछा करते हुए 41 रनों की जरूरत है अब आखिरी 6 गेंदों में। 6 गेंदे 41 रनों की जरूरत। कौन से गेंदबाज आएंगे गेंदबाजी की बागडोर को संभालने के लिए? निखिल बारवे काफी अच्छा खेल रहे हैं। 30 रनों पर खेल रहे हैं निखिल बारवे। 50 बनाने का व्यक्तिगत मौका है उनको। ग्रामीण, और अगर हम इस पोल को भी जोड़े ओपन का, तो निखिल बारवे के इस प्रतियोगिता में 110 रन हो चुके हैं कुल मिला के हिसाब से। यह क्लीन बोल्ड, क्या गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज सोनू बिन। तक भारत तक मैं आपको एक किस्सा बताना चाहूंगा। इसे जो कही है या किस्सा कही आप, नीलेश परदेसी के फोन में हर खिलाड़ियों के नंबर रहते हैं। उस वजह से एक उनका फोन था, वो ओवरलोड नंबर होने के कारण टूटा था, अपने आप जल गया था। सोचिए, उत्तर से लेके यानी कि पश्चिम बंगाल से लेके जम्मू कश्मीर तक वो फैले हुए हैं, तो वो कहां से खिलाड़ी लेकर आएंगे ये पता भी नहीं चलता। उन्होंने और एक खिलाड़ी को इंट्रोड्यूस किया था, फरहान खान शायद उनका नाम था, वो भी बहुत ही शानदार गेंदबाज थे। उसने सेक्रेटरी भी रखा है, मनोहर है सेक्रेटरी। और देखिए नीलेश परदेशी इस टीम के मैनेजर है, तो टीम के सेक्रेटरी मनोहर भी इस मैच का मजा लेते हुए, हाँ ये पर्सनल सेक्रेटरी है शायद नीलेश परदेशी के मनोहर। टीम का टोटल 40। मैच अब एक तरफा होने के कगार पर है, लेकिन अगला क्वार्टर फाइनल एक तरफा नहीं होना चाहिए, कांटे की टक्कर होनी चाहिए। मसा बनाम हयात हार्विद। देखिए मसा ने जितने भी मुकाबले देखे आराम से जीते हैं। हयात हार्विद ने जितने भी मुकाबले जीते वो संघर्षपूर्ण जीते हैं। वालवट्टी भी जब खेल रही थी 2 मुकाबले उन्होंने आसानी से जीते थे, लेकिन तीसरे मुकाबले में उन्हें संघर्ष करना पड़ा था। 2 मुकाबले आसानी से, क्योंकि एक में 90 चेस करना था पोजीशंस को, एक में 100 चेस करना था, और एक में उन्हें 65 के अंदर रनों को बचाना था। यह मैच अब एक तरफा है, बिल्कुल एक तरफा है। दर्शक अब जान चुके हैं कि रेहान शिवांश 11 जीत के द्वार पर दस्तक दे रही है। लेकिन लंबा 6 निखिल बारवे अपोजिशंस के खिलाफ काफी बढ़िया खेल रहे हैं। तारीफ है काबिल बल्लेबाजी निखिल बारवे। निखिल बारवे 42 रनों पर खेल रहे हैं। कितनी गेंदें बची है? एक ही गेंद बची है, उसकी वजह से नो बॉल पे 6 आना चाहिए था।
तब जाके 50 बनाने का मौका मिलता निखिल बारवे को। ये मैच जीता रिहांश शिवांश 11 ने, यहाँ पर हारी अफजल, लेकिन काफी अच्छे खेले बच्चे, उनकी मैं तारीफ करना चाहूंगा, काफी तगड़ी टक्कर दी। लेकिन अगला मैच जो शुरू होगा, हयात हार्विद ने टॉस जीता, जो कुछ उन्होंने फैसला किया उस फैसले पर अमल करे। इस मैच का प्लेयर ऑफ द मैच हर एक को पता है कि होंगे सुनील चावरी। देखिए इसके बाद जो पहला सेमीफाइनल होगा इस क्वार्टर फाइनल के बाद, वो ओपन लहाब से होगा और फिर वालवटी के साथ